गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो मैथ्स का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम लोग आज की इसमें पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इक्वी डिस्टेंस। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, यही सब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वी डिस्टेंस होता है क्या है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ये पढ़े कि कोई भी नंबर को एक बार ग्राफ मतलब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, कैसे प्लॉट करें वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें। फिर हम लोग देखें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, ये हम लोग देख लिए। और अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो कोई भी एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इतना तक हम लोग पूरा कंप्लीट देख लिए। आज की स्टूडियो में हम लोग इक्वी डिस्टेंस पढ़ेंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ये पॉइंट है और ये दो पॉइंट है, ये एक्स है और ये लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा। ए है और ये बी है और इसका इक्वी डिस्टेंस यहाँ है, मतलब कि बी इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इधर से भी सेम है इधर से भी सेम है। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। तो इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं। तो हम लोग को इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है कि दो पॉइंट के बीच में एक कितना होगा इक्वी डिस्टेंस, तो यही है। तो इसका फॉर्मूला है हम लोग क्या है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर रूट, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब कि कुछ भी ये पॉइंट है, इसका भी कुछ x वैल्यू होगा, x का वैल्यू, और इसका भी कुछ वैल्यू होगा x, y, और इसका भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, मतलब पॉइंट्स होगा। तो इस तरह से हम लोग को निकालना है। सब क्या करेंगे, या तो फिर इस तरह से निकालेंगे या तो फिर सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब इसको p मान लेते हैं। p a से लेकर b तक हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर b से b तक, और उसके बाद फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट ही इक्वल करते हैं। a से ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे यही बनेगा ए पी इज इक्वल टू बी बी। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि इक्वी डिस्टेंस होता है क्या। तो हम लोग आज के में कुछ क्वेश्चन अब करते हैं। तो क्वेश्चन हम इसमें लिए हुए हैं कॉपी में, बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ किधर गया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2। मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी मतलब दो पॉइंट है, ये है और एक 2 है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2, और इसमें क्या है -3, 2। ये हमारा दिया हुआ है। और ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे बोला गया कि y एक्सिस पे एक डिस्टेंस लाई करता है, इक्वी डिस्टेंस है, जिसका पॉइंट है ये और ये। तो हम लोग पढ़े थे, ये आपको जानना जरूरी है, ऐसे पहले नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा x का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि ये है कोऑर्डिनेट, मतलब कि ग्राफ है इसी तरह से ऐसे हो गया, ये है ये, तो ये है क्या, ये है y एक्सिस, ये y डैश x और ये x डैश है। तो ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या ओरिजिन है, 0,0 ओरिजिन है, तो y के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो इसलिए y के ऊपर क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा।
मतलब कोई भी y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 आता है और x के पॉइंट पे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 आता है। इस पे y का वैल्यू तो x एक्सिस होगा x, 0 y एक्सिस इज इक्वल टू 0, y होगा। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। अब इक्वी डिस्टेंस है क्या कि y एक्सिस का, तो y एक्सिस मान लीजिए पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो y एक्सिस क्या है, तो वो 0, y आएगा, क्योंकि हम लोग अभी देखें ना y एक्सिस पे 0, y वैल्यू आएगा। तब इन लोग दोनों को फॉर्मूला से यूज़ करें। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख के। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम x1 x2 मानते हैं, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया और ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। इतना तक आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y और 0 है, तो फिर कैसे होगा। तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, इधर देखिए। तो ये दोनों है, तो सबसे पहले x2 और x1 यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। अंडर रूट स्क्वायर रूट x2 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप सोचिए +2 कैसा है, यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो +2 कैसा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डायरेक्ट लिखे इज इक्वल टू ए, फिर इसमें फिर x2 कौन है, ये अभी इसको x1 मान लेते हैं, x1 y1, फिर ये हो जाएगा x2 y2, फिर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट को भी तो हटा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हुआ आपको, अब ये हट गया, तो अब 0 -5 का क्या वैल्यू आ जाएगा, -5, तो -5 का स्क्वायर 20, मतलब -5 लिखता भी, -5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 0 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। तो इतना तक हम लोग ऊपर वाले इरेज कर देते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तब -5 का स्क्वायर 25, यहाँ दिस इम्प्लाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो -5 का क्योंकि -5 × -5 होता है 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 यहाँ पे y प्लस 2 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 2 दिन 4 4 y आ जाएगा, 4y, अच्छा से लिख देते हैं, 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab 4y, यह हुआ। अब जो भी नंबर्स है उसको LHS में RHS में भेजते हैं, और जो भी वेरिएबल्स है उसको LHS में। वेरिएबल्स आपको पता है जिसका कांस्टेंट नहीं हो, जो अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, जैसे y हो गया, मतलब y, ये सब क्या हुआ, कांस्टेंट वेरिएबल हुआ। कांस्टेंट जो नंबर है 9 4 ये सब। तब देखते हैं, तो इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 9 4 13, फिर यहाँ पे -25, इतना हो गया। क्या कि डायरेक्ट हम ऐड कर दिए, तो माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 13 से 25 गए, तो कितना बचेगा 16, तो -16, तो ये हो गया, और हाँ -16, तो y इज इक्वल टू -60 तो
यहाँ पे यहाँ हो गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे जो 0, y था उसका वैल्यू है 0, -2। ये अब हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा इक्वी डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग आज की वीडियो में इक्वी डिस्टेंस देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।